माँ के बाद जो है ना ये दरख्त मुझे जो है ना दूसरी ये माँ की सूरत में मुझे दरख्त मिला जिसने अपनी शाखों में मुझे अपनी आगोश में लिया। मिल गई है मंजिल किसी को कोई तलाश में है, ये बनता है उसमें जो है ना। आप इस दरख्त के नीचे 15 साल से रह रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल ये सच है। उसमें आप यहाँ के लोगों से, ड्राइवरों से, दुकानदारों से पूछ सकते हैं। उसमें अब खुशी से तो कोई भी नहीं रहता कि ऐसे जो खस्ता हाल ज़िंदगी में। शुरू की जो ज़िंदगी एक लाइफ थी बड़ी, वो बहारों के मौसम बड़े खुशगवार वो लम्हे गुजरे। उसमें एक जुनून था मुझे सिंगिंग का, शायरी का। मैंने गीत लिखे, नगमे लिखे, गज़लें लिखी, नातें लिखी, मनकबत लिखी, पाकिस्तानी तराने मैंने लिखे। उसमें बहुत से स्कूलों में बच्चों को टेबलों में उसमें नगमे तैयारी करवाई। उसमें मुझे जो है ना गोल्ड मेडल भी मिला। उसमें एक बच्ची अनीला जो है आगरा ताज की बच्ची थी, मेमन बच्ची, उसको मैंने नगमा एक नया, उसमें रैपिंग भी थी, उसमें बंगला स्टाइल 3 राग में उसको मैंने, एक दोस्त थे मेरे सईद सागर, उस्तादों का दर्जा रखते हैं, उनसे मैंने इनकी कंपोजिंग करवाई, लिरिक्स मेरी थी। फिर उसको जो है ना जब किया तो नगमे को जब पेश, उसमें बहुत से आल कराची के उसमें स्कूल शामिल हुए थे। तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो फर्स्ट आई थी, उसको गोल्ड मेडल मिला। जो मुश्किल फ़िल्म जो अभी मेमन वो प्रोड्यूसर थे मुश्किल फ़िल्म के, जो जावेद शेख की फ़िल्म थी, तो उसको गोल्ड मेडल मिला था उसमें मेरे लिखे हुए नगमे को। तो इसके अलावा उसमें हाफिज़ ताहिर कादरी, उसने मेरा कलाम मेरा दिल मदीना बना दे या रसूलल्लाह पढ़ा, बहुत फेमस हुआ था। उसमें मेरी जो फेमस जो शागिर्द, मेरी पहली जो स्टूडेंट रहे QTV की, सादिया इकबाल है, बहुत सादतमंद। और उसने माशाअल्लाह उसमें जब बचपन छोटी सी थी, मैंने कहा कि आप इतनी सादतमंद है, इंशाअल्लाह आप मदीना ज़रूर देखें, क्योंकि जो सरकार की नातें पढ़ता हो इंशाअल्लाह ज़रूर वो सरकार का दीदार करता है, रोज़े का भी दीदार करता है और वहाँ जाएगा, वहाँ की ज़ियारतें भी करेगा। वो कभी हंसती थी, कहती है सर आप मेरा दिल खुश करते। मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह सरकार की जो नातें पढ़ता है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उसको बुलाती है और वहाँ का दीदार होता है, वहाँ आप ज़ियारतें करेंगे। और माशाअल्लाह वही बच्ची, उसका निकाह मस्जिद नबवी में हुआ। अल्लाह ताला ने ऐसी सुनी तो उसका मस्जिद नबवी में उसमें निकाह हुआ। यहाँ से दोनों टीमें वो गई, उसमें मुझे दावत भी दी थी। तो और माशाअल्लाह 17 बार वो मदीने में वहाँ दीदार कर चुकी है, उम्रे कर चुकी है, हज कर चुकी है। उसमें जो है अब भी वो वाहिद बच्ची है जो सादिया इकबाल, उसके लिए मैं कहता हूँ हाथ उठा के मैं दुआ करता हूँ। माशाअल्लाह बड़ी सादतमंद है और अब भी हाल मेरा पूछती रहती है, जब भी कभी होता कहती कैसे हैं सर। उनको भी पता नहीं था, बीच में अभी उनको पता चला तो उनको बड़ा अफसोस हो। कहते मैं कभी इन बच्चों को जब नाते सिखाता था, हौसला से, मैं कंपनी में काम करता था उस वक्त, मेरे हालात अच्छे थे, कभी कोई नात पढ़ते कभी 100-200 इनको इनाम देता था। अब वही बच्चे कहते सर आप जो हमें तराश के हमें इतनी उस मंजिल पे पहुँचाया, इतनी बुलंदी पे, और मुझे बड़ा दुख हुआ। उसमें वो मिले भी थे मुझसे, बड़ा अफसोस किया उन्होंने। थोड़ी सी जैसे ये समझें कि आप जो है ना कुछ, जैसे मेरे पास पेन की किताबों की ज़रूरत है, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प भी की थी। सादिया इकबाल, अल्लाह ताला इसको बार बार मदीना दिखाए। सादिया इकबाल बच्ची के लिए मेरी दिल से दुआ है। तो इस तरह एक इना बीबा बच्ची है जो 26 ज़ुबानों में, आल पाकिस्तान में उसमें 26 ज़ुबानों में नाते पढ़ती है। उसमें जो है उसको मैंने 26 ज़ुबानों में नाते सिखाई, मुख्तलिफ़ चैनल से वो नाते उसने पढ़ी है। अच्छा, इस दरख्त के नीचे रहने की क्या वजह है, ये बताएं। इस दरख्त के नीचे आप माशाल्लाह जिस तरह हम बता रहे हैं कि आपके शागिर्द भी थे, माली तौर पर आप ठीक थे, तो इस दरख्त के नीचे क्यों रह रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि आप शुरू में अरबोंपति थे? नहीं, अरबोंपति नहीं था सरकार, एक अपना ठिकाना था, एक मकान था छोटा सा। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ। यहाँ 4B में हम रहते थे सईदाबाद में, उसमें एक छोटा सा घर था हमारा। हम 11 बहन भाई, 6 बहनें 5 भाई। उसमें जब उनकी सबकी शादी हुई, कर्जदार हुए, उसमें जो है ज़ाहिर है फिर मकान बेचना पड़ा। फिर सब जितने बहन भाइयों अलग अलग हो गए। वालदा मेरी थी, वालिद तो पहले से ही 10-15-20 साल पहले वो वफ़ात पा चुके थे। तो वालदा बड़ी मुझसे जो है ना लाड प्यार वो करती थी। तो आप शायरी भी करते हैं? शायरी के अलावा और क्या क्या चीज़ें? मैं शायरी करता हूँ, मैं पेंटर भी हूँ, मुसव्विर, तस्वीरें भी बनाई हैं मैंने। इसके अलावा खुद तर्ज जैसे शायरी लिख के उसकी कंपोजिंग करता हूँ। उसमें खुद सिंगर भी मैं रहा हूँ, मैं पॉप सिंगर, सिंगिंग करता रहा हूँ। उसमें जो है ना बहुत सी मैंने कंपोजिंग की हुई है, गानों की, नज़्मों की, गीतों की। तो इसके अलावा उसमें जो है डायरेक्शन भी देता हूँ। यहाँ के बल्दिया के जो कुछ ऐसे गरीब, क्योंकि मैंने वक्त गुजारा यहाँ चारों सूबों में घूम के आया हूँ, स्टूडियो, एवरन्यू स्टूडियो, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ सब। जब एक जुनून था सिंगिंग का, लोग कहते हैं ना मुझे बचपन में बहुत जुनून है उसमें। मैं क्योंकि खुद लिखता भी हूँ और सिर्फ फीस अक्सर पूछते हैं आपका इसका हदिया, इसका जुर्माना, इसका क्या होगा आपको,
क्योंकि मैंने वक्त गुजारा, हर जगह ठोकरें खाई हैं, उसमें जो ना मुझे वो मंजिल नहीं मिली जो एक मेरा वो दौर था, जुनून था उसमें नगमे गाने का। हालांकि इस दौर में नगमे कुछ फेमस हो रहे हैं, उस दौर में मैंने ऐसे नगमे लिखे हैं जिन पे मेडल मुझे मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं स्कूल की तरफ से, मगर कोई हुकूमत की तरफ से मुझे कोई ऐसा नहीं कि चैनल की तरफ से वैसा जो। ठीक है, अब आप क्या ज़रिया आमदन क्या क्या शायर भी हैं, सब कुछ करते रहे हैं, तो कमाते कैसे हैं, कैसे गुजर बसर कैसे कर रहे मैं हैं? स्टार्ट में मैं प्रोकॉन कंपनी में काम करता था, उसमें मेरी अच्छी खासी उस दौर में, जब एक मेरे दोस्त उनकी 300 रुपये तनख्वाह थी, मेरी उसमें 7-8 हज़ार उसमें मैं कमाता था। उसमें प्रोकॉन कंपनी, कुछ हालात कराची के ऐसे हुए, कंपनी बंद होगी, यहाँ से शिफ्ट होगी। जैसे माँ ने मेरी बचपन से परवरिश की है, परवान चढ़ाया, जवान किया, इसी तरह ये दरख्त जो है ना, उसके बाद ये दरख्त मेरा सहारा बना। सब दोस्त यार अज़ीज़ जितने शागिर्द भी थे उसमें जो है ना, जब एक उरूज था, मैं सिंगिंग करता था हर जगह प्रोग्राम में, बड़ा उसमें इंतज़ार करते थे, खुर्शीद से नहीं आ रहे भाई, आपने लाजमी आना इस प्रोग्राम में। आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम किए, कुछ जो आम गली के शोज़ होते थे, कुछ अच्छा, सी हाल में। आप हमें अपनी कोई शायरी सुनाएं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हो, और जो ये जो मैं शेर भी सुना कर दिखाएंगे, ताकि हम कहें कि एक शायर 15 साल से दरख्त के नीचे रह रहा है। बताना चाह रहा हूँ अभी यहाँ से, जैसे माँ के बाद जो ना ये दरख्त मुझे जो है ना, दूसरी ये माँ की सूरत में मुझे दरख्त मिला, जिसने अपनी शाखों में मुझे अपनी आगोश में लिया। बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, उसमें हवाएं चल रही हैं, इसमें मैं लिख रहा हूँ, शायरी अपनी कर रहा हूँ, शागिर्द आ रहे हैं, उनको लिख के दे रहा हूँ। यानी धूप छाँव हर किस्म का तल्ख लम्हा, खुशी के लम्हे यही इसी में जो है ना, इसके नीचे गुजारे हैं, और इसने मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मगर मैं हिम्मत नहीं आ रहा उसमें मैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी जो है। मुझे कुछ बुज़ुर्गों ने, उस्तादों ने उसमें बताया था उसमें जो है। तो अभी कुछ मैं अपनी लाइफ के हवाले से कुछ सॉन्ग लिखा है। जब ज़माने को मैंने जो स्कूल कॉलेज में वो नहीं किताबों में सीखा, जो अकेले तन्हाई में रह के ज़माने की बेरुखी, उनका नज़रें चुरा के चले जाना, दूर से आना, अरे यार इसके हालात ऐसे हैं, कुछ खिलाना पड़ जाएगा, पिलाना पड़ जाएगा, उधर रुख कर लेते थे। तो मैं उसमें सुनाता हूँ, उसमें जो है ये ज़माने के ऊपर है। ये आपकी अपनी शायरी है? ये मेरी अपनी शायरी है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। ज़र की पुजारी ये दुनिया है प्यारे, ज़र की पुजारी ये दुनिया है प्यारे, कोई अपना नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। मिल गई है मंजिल किसी को, कोई तलाश में है, मिल गई है मंजिल किसी को, कोई तलाश में है, कोई तलाश में है। हम जा रहे हैं जानिब मंजिल, निशां का पता नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं।